हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में ये आज हमारा डिजिटल एजुकेशन जो आपके आपका सिक पेपर है यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में आप सभी बच्चे डिजिटल क्यों पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। पिछले वीडियो में हमने आप सभी बच्चों को जो बुलियन अलजेब्रा टॉपिक है इसका बहुत सारा देखिए हमने आपको क्वेश्चंस बताया था, लेकिन एक टॉपिक हमने छोड़ा हुआ था जिसमें से कर्नॉग मैप, जिसमें से पेपर में सवाल आएगा जो अच्छे खासे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। ये सब के सब देखा जाए तो भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर रहता तो अगर पेपर आपका थ्योरेटिकल रहता तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता, लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी महान है, वो बच्चों को पढ़ाएगा तो कुछ नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन लेने टाइम या फेल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आप सही बच्चों को आज का ये हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कर्नॉग मैप आपको बताने की, फिर जो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बताएंगे, और बाकी अगर समय मिला तो जो इंटरनेट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आप सही बच्चों को मालूम होगा ये पेपर जो आपका पिछले बार था वो ऑब्जेक्टिव था, तो इस बार प्रॉब्लली ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। 75 नंबर का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स होगा और 50 क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछला अगर आपने 4 वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाइए चैनल पे, जाके सारे वीडियो देख डालिए और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आप भी कुछ मेहनत करिए, हम लोग कुछ मेहनत करते हैं और एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं क्या क्या सवाल आपसे बच्चों पेपर में आ सकते हैं। तो पहला ही सवाल, के मैप यानी कर्नॉग मैप। ठीक है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो मुझे माफ करिएगा। ठीक है, के मैप का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? लॉजिक जो मिनिमाइजेशन करने में, या एक्सप्रेशन मैक्सिमाइजेशन करने में, या फिर समरिंग ऑफ जो पैरिटी बिट्स होते हैं उनमें, या फिर कहा जाए लॉजिक गेट क्रिएशन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो के मैप का बेसिकली हमारे पास जो इस्तेमाल होता है, जो हम लोग लॉजिक से इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक के यूज का बोला जाए ये मिनिमाइजेशन करने में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? लॉजिक मिनिमाइजेशन, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड। देखिए आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन घड़ी में क्या होता है 24 घंटे बजता है, लेकिन उसमें जो डेटा सर्किट यूज होता है वो कौन सा सर्किट यूज होता है वो बताना है। तो उसमें एक बेसिकली डिकोडर रहता है जिसे कहते हैं 7 सेगमेंट डिकोडर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 सेगमेंट डिकोडर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब देखिए ये के मैप के जो सवाल है ना भाई वो पल्ले पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि थ्योरी अगर नहीं है तो आप बिना थ्योरी देखे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ सकते। और मैंने आपको बार बार बोला कम समय है तो आपको भी कुछ इंटरनेट के सहायता से पढ़ना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम भी बता रहे हैं यहाँ पर। तो के मैप का सहायता से आपको इस एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है कि यह फंक्शन है हमारे पास a, b, c, d दिया हुआ है। फिर यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर बताना कौन सा हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ सटीक बैठेगा। a b प्लस b c डैश, यहाँ पर d है हमारे पास, फिर a डैश b डैश c है। तो यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करते या कहा जाए हमारे पास इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला। क्यों सही है? क्योंकि जब हम इन स्टेप को कैप्चुअली क्या करेंगे, यहाँ पर मिन टर्म्स में बेसिकली फंक्शन करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, और ये हमारे पास कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब बोले सर समझ कुछ नहीं है भाई, देखिए अभी हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते ना, हमने आपको बताया था कि हमारे भी पेपर चल रहे हैं जिस वजह से हमें थोड़ा पढ़ना पड़ रहा है। तो कम समय में जितना हो पा रहा है उतने आपसे बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा के आपसे बच्चे, ताकि जितना 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो सारा का सारा आपसे बच्चे क्लियर कर पाए। थोड़ा सा आपसे भी बच्चे मेहनत करें और हम भी आपसे बच्चों मेहनत करके आपको पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर अगला बोला है व्हेन डिजाइनिंग ए सर्किट टू एमुलेट अ ट्रूथ टेबल बोथ प्रोडक्ट ऑफ सम यानी पीओएस जिसे कहते हैं, और एक्सप्रेशन एंड सम ऑफ प्रोडक्ट जिसे एसओपी कहा जाता है। एक्सप्रेशन कहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं? के मैप से, या नैंड गेट से, नॉर गेट से, या फिर एक्सक्लूसिव जो नॉर गेट होता है वहां से। तो हम बेसिकली के जो हमारे पास मैप होता है यानी कर्नॉग मैप होता है वो बेसिकली हमारे पे यूज किया जाता है ताकि हम अप्रोप्रिएट यानी पीओएस यानी अगर कहा जाए प्रोडक्ट ऑफ सम का एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकते हैं सर्किट के लिए, ताकि वो बेसिकली क्या बना सके, हमारे पास ट्रूथ टेबल बना सके। और कर्नॉग मैप्स आर नॉट लिमिटेड, कर्नॉग मैप्स लिमिटेड नहीं है कि आप जो एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स होता है एक्सप्रेशन उनको मिनिमाइज करके बेसिकली बुलियन फंक्शन में इस्तेमाल कर सके। तो ये इसका 4 का क्या हो जाएगा हमारे पास? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। देखिए सेम इसी तरह यहाँ पर भी एक आपको सवाल दिया हुआ, वहां 4 टर्म्स दिए हुए थे आपको a, b, c, d। यहाँ आपको बेसिकली 3 ही यहाँ पर अलजेब्रिक टर्म्स दिए हुए हैं, a, b, c दिया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे नंबर दिए हुए। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही होगा यहाँ पर? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, c प्लस ए बी बोलिए या ए बी प्लस सी बोलिए, कौन सा होगा हमारे पास? तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन सी बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसी तरह हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कर्नॉग मैप की सहायता से आपको सॉल्व करना है, और इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और फिर एक्स डैश प्लस जेड डैश हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास बोला हुआ है कि एडिशन ऑफ 2 और मोर बिट्स
प्रोड्यूसेस हाउ मेनी बिट्स टू कंस्ट्रक्ट अ लॉजिक गेट। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा बिट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास कितने बिट्स बेसिकली कंस्ट्रक्ट हो गए लॉजिक गेट्स के लिए, 108, 2 या 32 या 64, तो टोटल होगा हमारे पास 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर कर्नल मैप के साथ फिर से इसको सॉल्व करना है और इसका राइट आंसर क्या निकलेगा, वाई जेड प्लस एक्स वाई डैश और जेड हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। फिर लेकिन ये जो मैप है हमारे पास वो किसने इसका खोज किया था या इन्वेंट किया था आपको बताना है। यहाँ पर मॉरिस कर्नॉक के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर भाई पहले ही नाम दिया हुआ तो क्या सोचना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास। लिंक कब हुआ था, 1953 में, ताकि जो बुलियन एक्सप्रेशन हम उसे सिंप्लीफाई कर सके, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला बोला गया सवाल है आपसे बच्चों को, इन ग्रे कोडिंग द एडजेसेंट कोड वैल्यूज डिफर बाय। जो ग्रे कोडिंग होता है उसमें एडजेसेंट कोड कितने से डिफर होता है हमारे पास, तो सिंगल बिट से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है इन बुलियन अलजेब्रा द ओआर ऑपरेशन, यहां पर बताना है परफॉर्म बाय विच प्रॉपर्टीज। जो ओआर ऑपरेशन होता है हमारे पास, यानी और ऑपरेशन भी लिखा जाए, वो कौन से प्रॉपर्टीज के द्वारा यहाँ पर सॉल्व ऑपरेशन होता है हमारे पास बताना है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, साचार्य का नियम, बहुत सारा नियम होता है, हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग, हमने इंग्लिश में पढ़ा हो तो हमें इंग्लिश में याद है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास, या तीनों। तो यहाँ पर हम लोग जो और ऑपरेशन करते हैं वो तीनों ही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा। जैसे देखिए याद रखिएगा, देखिए हमें यहाँ पर जब बेसिकली मैथ का ये सब फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है। अगर आप दो चीज को देखते हैं, पहला दो चीज ब्रैकेट में, देखिए यहाँ पर ए सिंगल है, बी और सी क्या है, कपल में। अगर पर देखिए इसका आरएचएस में, मतलब यहाँ पर जो हमारा राइट हैंड साइड में, उसमें अब ए और बी कपल हो चुका है और सी बचा सिंगल हो चुका है। मतलब अगर आप साइंस के भाषा में समझिएगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया समझ सकते हैं प्रकार से। यहाँ पर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, इसमें ए प्लस बी बोलिए या बी प्लस ए, मतलब आगे और पीछे, ए आगे था ए पीछे चला गया, बी पीछे था बी आगे आ गया, या ए इंटू बी बोलिए इंटू बी इंटू बोलिए, दोनों के लिए यहाँ पर हमारे पास सेम एक्सप्रेशन होने वाला है। अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी होने वाला है, और यहाँ पर अगर एडिशन करते हैं तो भी ये रूल लगने वाला है। लेकिन ये रूल जो है सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता, उसके लिए वैल्यू बदल जाता है हमारा। अगर यहाँ पर देखिए क्या ए प्लस बी सी क्या है यहाँ पर साथ में, तो फिर हमने क्या किया, देखिए एक बार पहले बात, यहाँ पर ए प्लस बी हो जाएगा, फिर ए प्लस सी होगा, यहाँ ए इंटू बी सी करिएगा तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों ही फंक्शंस फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर द एक्सप्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन लॉ इज गिवन बाय। जो एब्जॉर्प्शन लॉ है हमारे पास वो एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, तो ए प्लस ए बी बराबर क्या होता है हमारे पास, ए होता है। यानी बोला जाए तो आप इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा ए प्लस वन हमारे पास क्या होता है, तो ये वंस प्रॉपर्टी होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर द इनवॉल्यूशन ऑफ ए, इनवॉल्यूशन करते अगर ए का किसके बराबर होता है, ए के बराबर या ए डैश के बराबर या 1 के बराबर या 0 के बराबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमारे पास a इंटू ए प्लस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ a ही बचे, कैसे, क्योंकि a इंटू ए होता है हमारे पास, यानी डबल ए, और यहाँ पर a भी होगा। लेकिन अगर हम जानते हैं a डॉट ए हमारे पास सिंगल बचता है, a बचता है, इसलिए प्रॉपर्टी रूल लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हैं, सही जवाब। अगला देखिए आपके सिलेबस में डी मॉर्गन्स मेंशन है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम बेसिकली क्या स्टेटमेंट अगर बोला जाए हमारे पास, तो ए बी डैश बराबर क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश, या कहा जाए ए प्लस बी का डैश क्या हो जाता है, ए डैश इंटू बी डैश हो जाता है हमारे पास, एस एज द डुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी आपको अगर फॉर्मूला वाइज याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पर ए प्लस बी ब्रैकेट में और ए डैश इंटू बी डैश हमारे पास, तो ये डी मॉर्गन्स का बेसिकली स्टेटमेंट भी है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर इसी तरह हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ द, इस एक्सप्रेशन का कंप्लीमेंट बताना है, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास इसमें कंप्लीमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें से हमारे पास क्या दिया हुआ है, y बराबर ए बी डैश दिया हुआ है प्लस ए डैश प्लस बी, और ब्रैकेट में हमारे पास बाहर में सी रखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारे पास सवाल में दिया हुआ है कि द बुलियन फंक्शन ए प्लस बी सी एक रिड्यूस फॉर्म है, किसका रिड्यूस फॉर्म है हमारे पास, तो a प्लस बी और a प्लस सी का हमारे पास जो रिड्यूस फॉर्म होता है वो a प्लस क्या आता है, bc आता है। ये यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर बता दिया गया, तो अगर नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने आपसे बच्चों को यहाँ पर जितना बुलियन अलजेब्रा हो गया, या आपका जो टॉपिक नंबर 3 था, यूनिट 3 था, उसका लास्ट वाला कर्नॉग मैप हो गया, बुलियन अलजेब्रा कुछ क्वेश्चन हो गए, वो हमने आपको यहाँ पर कराया। डी मॉर्गन्स का भी कुछ क्वेश्चन बता दिया। अब आपसे ही बच्चों के पेपर है, देखिए जो बेसिकली कहा जाए पावर पॉइंट से सवाल आ सकता है, 12 मिनट बोला जाए,
आपका जो क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन टॉपिक है उसमें से कुछ सवाल आपसे बच्चों करवाता हूं, जहां से पेपर आपके सवाल बनने पूछ सकते हैं। तो पहला ही सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपको बताना है कौन से शॉर्टकट की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कंबाइन करते हैं एक न्यू स्लाइड का बेसिकली प्रेजेंटेशन में ऐड करने के लिए। तो अगर आपने पीपीटी बनाया होगा, यानी भाई सीधा बात है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट बनाया होगा, तो आप क्या कर सकते हैं Ctrl+M का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि एक नया स्लाइड उस स्लाइड बेसिकली अपने प्रेजेंटेशन में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो Ctrl+M हो जाएगा। इसके अलावा दो बात और याद रखना है, Ctrl+ अगर N आप दबाते हैं तो एक नया प्रेजेंटेशन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ऐड हो जाएगा। Ctrl+D दबाइएगा तो भाई डुप्लीकेट हो जाएगा, जैसे करंटली आप स्लाइड को सिलेक्ट किए हो उसका डिट्टो बन जाएगा हमारे पास Ctrl+D से। तो ये भी आपको कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पर याद रखना है। अगला है Ctrl+L इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी हम लोग वर्ड्स टाइप करते हैं ना उसको आप इटैलिक बना सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल होता है Ctrl+I का। फिर अगला है इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन यूज। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सारे के सारे बेसिकली आपको ऑर्डर वाइज क्या करना है, सारे के स्लाइड्स को क्या करना है, एक इसमें देखना है। तो व्यू स्लाइडर सॉर्टर या व्यू स्लाइड में जा सकते हो, व्यू मास्टर में या व्यू स्लाइड्सों में। तो आप ऑप्शन नंबर ए में जाओगे, व्यू स्लाइड सॉर्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है यहाँ पर पूछा हुआ है द फाइल्स दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन इजिली यूज फॉर आवर प्रेजेंटेशन। देखिए वो फाइल बेसिकली जो कंसिस्ट रेडीमेड है स्टाइल को, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्री फॉर्मेटिंग, देखिए टेम्पलेट मतलब बना हुआ है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अगर मान लीजिए डिजाइन करना है भाई अपना चेहरा लगाओ, जो करना है, जो लिखना रहेगा लिख लो। तो पहले से बनाया हुआ स्लाइड बोल सकते हैं, उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो रेडीमेड है तो टेम्पलेट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला हमारे पास यहाँ पूछा हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट। जो बेसिकली स्लाइड है जो टेक्स्ट को होल्ड कर रहा है तो क्या कहा जाता है, ऑटो लेआउट्स, ऑब्जेक्ट होल्डर, टेक्स्ट होल्डर या प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला है व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इन। जो वर्जन बेसिकली था हमारे पास 2007 या 2012 का, उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, .pptx, .xlxx, फिर .docs हो जाएगा, .msppt। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉट क्या हो जाएगा, pptx। फिर अगला सवाल है इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंदर। जो बेसिकली पावर पॉइंट है उसमें थीम्स किसके अंतर्गत पाए जाते हैं, ट्रांजिशन टैब के अंतर्गत, डिजाइन टैब, इंसर्ट टैब, एनिमेशन टैब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डिजाइन टैब, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है हमारे पास सवाल पूछा हुआ है कि डैश अलाउ यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा आपको अलाउ करता है नया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, या फिर बोला जाए एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्लेस होल्डर, टास्क पेन, आउटलाइन पेन या स्लाइड पेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, टास्क पेन। अगला है एमएस जो पावर पॉइंट में हम बेसिकली कौन से की का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो स्लाइड को बेसिकली शो कर सके फ्रॉम बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से, F5, F11, F7 या Shift+F5। तो F5 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 में कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं ताकि बेसिकली परफॉर्म कर सके रीडू ऑपरेशन को एमएस पावर पॉइंट में, Ctrl+R, Ctrl+Z, Ctrl+Y या Alt+R। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास Ctrl+Y, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला बोला गया टू यूज द एक्सट्रैक्ट सेम फॉन्ट। आपको क्या करना है, सेम फॉन्ट साइज से या सेम फॉन्ट टाइप साइज कलर का एग्जैक्ट क्या करना है आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो आप कौन सी चीज यूज स्लाइडर सॉर्टर का इस्तेमाल करोगे, फाइल मास्टर का, या फॉर्मेट ब्रश एंड मेक स्टाइटस आइडेंटिकल, या स्लाइड मास्टर यूज करोगे। तो भाई हम स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल करेंगे इस चीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी बचे कुचे जो भी शायद अगर हुआ तो अगला वीडियो आपका लास्ट वीडियो होगा। जितना बचा कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा वो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कमी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।